अब सभी मसीही भाई बहनों को मसीह में प्रेम नमस्कार। आज विशेष आराधना खजूर का रविवार। इस आराधना में आप सभी का लाइव आराधना में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस महामारी काल में भी आप और मैं सुरक्षित पाए जाते हैं। इस दरमियान मैं आशा रखता हूँ आप प्रभु में सुरक्षित हैं और निश्चय इस बात पर यकीन करें कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। इसलिए आज इस आराधना में इस संगति के दरमियान निश्चय प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहे हैं। आइए मिलकर हम आराधना प्रारंभ करें। यहोवा राजा है, उसने महात्म का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, तो महान और भय योग्य ईश्वर है। धन्यवाद कि तूने इस जगत से प्रेम किया और अपने बेटे को इस जगत के लिए दिया, जिसने पापी मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने को बलिदान होने दिया। वो से जीवित यीशु की महिमा स्तुति बड़ाई धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आज के विशेष दिन इस आराधना के लिए कि हम तेरे पवित्र वचन को ग्रहण करने पाते हैं, सुनने पाते हैं। इस आराधना में आप हम सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं फिर इस अवसर के लिए। यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगते, हमारी विनती सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस दरमियान हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। स्तुति में यदि आपको गीत मालूम है, हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे। झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 का मृत्यु
हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस पुत्र पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन को पाते हैं। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से एक हिस्सा जो पढ़ा जाएगा, आप इस पढ़े गए वचन पर गौर करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 आज के विषय अनुसार इस वचन को हम पढ़ेंगे। पहले पद से लेकर के 11 पद तक लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुतायत की आशीष देवे। इस दरमियान जब परमेश्वर ने हमको ऐसे अवसर दिए हैं कि हम हमारे परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, सो उसकी बड़ाई करें। निश्चय आज भी वो यीशु उतनी शक्ति है कि वो हर एक पापी मानव जाति का उद्धार कर सकता है। सो वो जो मुक्तिदाता है उसकी महिमा गाएं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु आज भी उन सब को जो उस पाप के बंधन में बंधे हुए हैं उनको मुक्ति देते हैं, उनको उद्धार और छुटकारा देते हैं। उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा, स्तुति और तारीफ हो। धन्यवाद कि यीशु जिसने जगत में आकर मनुष्य के लिए जो उद्धार के काम को उसने किया, हम उन बातों को एहसास करने पाते हैं आज के ऐसे अवसरों में। यीशु मसीह के विजयी एक प्रवेश का वर्णन है आज के शुभ संदेश सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 21 में यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजयी प्रवेश। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, सियोन के पुत्रों से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यह बात जकरिया नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 9वें वचन में जो लिखा हुआ था, पूर्व में भविष्यवाणी हुई थी, वो उसका पूरा हुआ वचन है। जकरिया नबी की पुस्तक में भी यही बात लिखी हुई है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इस्राएल के राजा के विषय में कुछ सत्य बातें। जब लोग इंतजार कर रहे थे कि इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा आएगा जो उनको उनकी उन दशाओं से आजाद करेगा, तो वो यीशु है जिसके विषय में कहा गया वचन पूरा होता है। जो कुछ उसके विषय में सत्य बातें लिखी हुई हैं वो इस प्रकार से है कि वो एक न्यायप्रिय धर्मी है। पहली बात हम ये देख रहे हैं यीशु के बारे में, न्याय प्रिय धर्मी व्यक्ति के बारे में। इसके विषय में देखते हैं कि एक स्त्री जो बेविचार करती पकड़ी गई थी, लोगों ने यीशु के पास उसको लाया और वे देखना चाहते थे कि यीशु उन पर व्यवस्था के अनुसार से कौन सा दंड का दोष लगाते हैं। जब लोगों ने उसको पकड़कर यीशु के पास लाया और लोग चाहते थे कि यीशु उन पर दंड की आज्ञा दे, तब यीशु झुककर जमीन पर कुछ लिखने लग गए और वो जो आसपास खड़े हुए थे जिन्होंने उस पापनी स्त्री को पकड़कर लाया था, उनकी ओर इंगित करके यीशु ने कहा, यदि तुम में से कोई निष्पाप है तो वो पहला पत्थर मारे। लेकिन हुआ ये, थोड़ी देर बाद एक एक करके उनमें से हर एक चले गए। अब बच गए वो स्त्री और यीशु। यीशु ने उससे पूछा, उस स्त्री से, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं चलाया, किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप ना करना। स्त्री को पाप की क्षमा मिल जाती है और वो उस छुटकारे को प्राप्त करती है। उसके साथ जो न्याय प्रिय जो दशाएं हुई वो बाइबल में इंगित है। यीशु न्याय प्रिय धर्मी है। दूसरी बात, उसके पास उद्धार है। बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने उद्धार का राह दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है।
ये बाइबल कहती है उद्धार के लिए मन से विश्वास करने की आवश्यकता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है उनको क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। तीसरी बात, वो विनम्र है। यीशु मसीह के स्वभाव को यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि एक राजा जो पृथ्वी पर ऐसा कि वो एक विनम्र भाव को प्रकट करता है, जो वर्णन आज बाइबल में हमने पढ़ा है कि जब वो विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उस दरमियान वो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर के वो यरूशलेम को प्रवेश कर रहे हैं। उसके आगे भीड़ है, उसके पीछे भीड़ है और पुकार कर ये कह रही है कि दाऊद के संतान की होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना। राह में जब चले जा रहे थे, लोगों ने अपने कपड़े उस मार्ग पर बिछाए, कुछ अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। ये वो दशाओं को प्रकट करती हैं कि जब विजेताओं और महान राजकुमारों के सम्मान में लोगों द्वारा जुलूसों में ऐसा करना जो परंपरागत था, उसको भी उन्होंने पूरा किया है। ये हम दूसरे राजा उसके 9 अध्याय और 13 वचन में पाते हैं कि लोगों ने जब येहू राजा है करके पुकारा, उसके लिए सीढ़ियों में उन्होंने अपने कपड़े डाल दिए, अपने कपड़े उस पर बिछा दिए और नरसिंगा फूंक कर येहू राजा है ये पुकारा था। चौथी बात, वो एक गधे पर सवार होकर इस्राएल में प्रवेश करेगा, ऐसा पुराने भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखे हुए थे। सुसमाचार में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिस राजा के रूप में रखा है, हम अपने दिल का राजा यीशु मसीह को स्वीकार करें। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी, जब वहां पर बैतफगे में पहुंचे थे, तब दो चेलों को आदेश देकर के भेजते हैं कि पास के गांव में जाना, वहां पर तुमको गांव में पहुंचते ही एक गधी मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। जैसा यीशु ने चेलों को कहा, चेलों ने वैसा ही किया। आज के संदेश में यह महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम सबको जो कुछ यीशु आदेश देता है, जो कुछ आज्ञा और चेतावनियां देता है, वो सब हमको पालन करना है। यीशु ने चेलों को आदेश दिया और चेलों ने ठीक वैसा ही किया। ठीक वैसा ही हमको भी करने की आवश्यकता है, जो कुछ यीशु हमको आदेश देते हैं। हमको हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार होना है, हमारे प्रभु की सब इच्छाओं को पूरी करने वाला होना है और जो कुछ चेतावनियां हमको देता है हम उसको स्वीकार करें। निश्चय उसके द्वारा हमको आशीष मिलेगी। यदि आप संसार में बोझिल हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, भय के घेरे में हैं, मृत्यु का बंध है, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु आज आपसे कहता है, जा और ऐसा कर। आपको यीशु की मानने की आवश्यकता है। यीशु की मानने के द्वारा ही आशीष मिलती है। यीशु की आज्ञा का पालन। जब चेले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर और किसी चीज को महत्व नहीं देते। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ये कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब के लिए
जो यीशु की आज्ञा है उसको हम महत्व दें, उसकी चेतावनियों को हम महत्व दें, तब हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहूदी जो परंपरा थी उसके अनुसार वो लोग यीशु के पीछे हो लिए और उन्होंने वैसा सोचा था, लेकिन वहाँ यीशु मसीह ने जो यरूशलेम में प्रवेश करके अपने को एक सच्चे धर्मी न्यायी के रूप में रखा, लोगों ने उस पर यकीन किया। लोग जब भीड़ पुकार कर ये कह रही थी कि दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। होसन्ना अर्थात हमें बचा। आज संसार को यीशु की आवश्यकता है। यदि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसकी दुहाई देना है, उसको पुकारना है, उससे विनती और प्रार्थना करना है कि हमें बचा, हमें छुड़ा। जैसे वो गधी और उसके बच्चे बंधे हुए थे, यीशु ने उसको खोल कर लाने के लिए आदेश दिया। उनके बंधन खुल गए, उनको खोला गया, आजाद किया गया, क्योंकि प्रभु को उनका प्रयोजन था। प्रभु ने जो काम मनुष्य के लिए आरंभ किया कि मनुष्य उसके बड़े उद्धार से वंचित ना रहे, आज वो सबको अनंत जीवन देता है। देखिए वचन कहता है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। सारे नगर में हलचल मच गई। यरूशलेम में हलचल का मतलब ये होता था कि उत्तेजित, मानो भूचाल आ जाना, मानो भूचाल आ जाना। ऐसा हलचल यरूशलेम नगर में मच गया और लोग कहने लगे कि ये कौन है, ये कौन है। ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यही बात सारे संसार को जानकर स्वीकार करने की आवश्यकता है। जगतवासी लोग इस बात को जाने समझे कि यीशु उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता है, और इसलिए उस प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि हम सबको वही अनंत जीवन देता है। इसलिए अनंत जीवन की बात हम हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह से पाते हैं। इब्रानी की पत्री में लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर के शब्द से पृथ्वी हिल गई और आकाश के तारे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आकाश के तारे पृथ्वी पर से ऐसे गिर पड़े जैसे कच्चे अंजीर आंधी तूफान से झड़ गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आशीष देवे इस छोटे से संदेश के द्वारा। हम निश्चय इन विकट दिनों में हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सब आज्ञाओं को माने। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तेरे अनुग्रह और आशीष को चाहते हैं। हम सबों की आप सहायता करें। आज आराधना में तेरे सन्मुख ठहरने का अनुग्रह दिया, तेरे वचन को पढ़कर मनन करने का अनुग्रह दिया। प्रभु प्रत्येक को आशीष दे इस छोटे से संदेश के द्वारा कि हर एक आज यीशु की माने, क्योंकि वो हम सब का राजा है। वो हर एक मानव जाति को जो बंधन में है छुटकारा देना चाहते हैं, और इसलिए कि वो हमारा बचाने वाला धर्मी और न्यायी प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं। अपनी आशीषों में हर एक को परिपूर्ण कर और तेरे वचन की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर परमेश्वर, और जगत के अंतिम दिनों में तुझ परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास और भरोसा रखे रहें। हर एक की सहायता कर। आज के दिन इस संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रबंध के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी आशीष दे। यीशु मुक्तिदाता के नाम में दुआ मांगते हैं पिता, विनती सुनो, ग्रहण कर। आमीन।
हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता उसके खून खरीदों पर अब से लेकर युगों युगों तक होती रही। आमीन। प्रभु आशीष दे। आप निरंतर बने रहिए। जैसा भी प्रावधान हो हम लाइव आपके लिए संदेश आपको देते रहेंगे। हमारी कलीसिया के लोगों को फिर से मैं प्रेरित करना चाहता हूं कि आप लोग अवश्य संदेश के द्वारा, लाइव संदेश के द्वारा आशीषों को ग्रहण करें। प्रभु आशीष दे। आमीन।